अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। प्रीवियस वीडियो में हमने मीडिया थ्योरीज की एक नई सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम मीडिया की अलग अलग थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बुलेट थ्योरी के बारे में, जिसे हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी भी कहते हैं। आज हम मीडिया की एक और थ्योरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप इस एपिसोड को और बेहतर तरीके से समझ सकें। प्रीवियस वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया शास्त्र पर मिल जाएंगे। और अब बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने मीडिया की मैजिक बुलेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें मीडिया बुलेट की तरह इंफॉर्मेशन फायर करती है और पैसिव ऑडियंस पर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद थ्योरिस्ट ने मीडिया की एक और थ्योरी डेवलप की, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। ये थ्योरी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही डेवलप की गई। इस थ्योरी को प्रपोज किया था ऑस्ट्रियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट पॉल लेजरफेल्ड ने। देखिए, बुलेट थ्योरी के एपिसोड में हमने एग्जाम्पल के तौर पर H.G. वेल्स की किताब वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पर बेस्ड ड्रामा हेलोइन के बारे में जिक्र किया था। इस रेडियो ड्रामा की कहानी में मार्स से आए एलियंस अर्थ पर अटैक कर देते हैं, फिर दोनों प्लैनेट्स के लोगों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। ये ड्रामा रेडियो पर इतनी इंटेंसिटी से क्रिएट किया गया कि लोगों को लगा कि मार्स से आए एलियंस ने सच में हमला कर दिया, और वो इतने पैनिक हो गए कि अपना घर, अपना सामान सब कुछ छोड़कर भागने लगे। बाद में लोगों को समझाया गया कि ये सिर्फ एक रेडियो ड्रामा था। इस रेडियो ड्रामा पर दो तरह से रिसर्च हुई। एक रिसर्च जिससे मैजिक बुलेट थ्योरी निकल कर सामने आई, और दूसरी रिसर्च जिससे लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी सामने आई। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक करीब 1 मिलियन लोग ऐसे थे जो इस ड्रामा की वजह से पैनिक हो गए, जबकि 5 मिलियन ऐसे भी थे जिन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। इसीलिए स्कॉलर्स का कहना है कि मीडिया का इन्फ्लुएंस उसके व्यूअर्स पर कंडीशनल भी हो सकता है। इसके कंडीशनल होने की वजह है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर इंडिविजुअल किसी भी मैसेज को इंटरप्रेट करता है अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी पर्सनल वैल्यूज़, बिलीफ, एटीट्यूड्स, जेंडर, क्लास, सोशल एनवायरनमेंट, हमारी अवेयरनेस, ये सारे फैक्टर्स किसी भी मैसेज के इंटरप्रिटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी को और डिटेल में समझने के लिए हम एक और थ्योरी से जुड़ी रिसर्च पर एक निगाह डालते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद अमेरिकन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जर्मनी और उसके अलायंस जापान और इटली लगातार वॉर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। ऐसे में अमेरिकन आर्मी ने वॉर को लेकर पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की एक रिसर्च टीम बनाई। रिसर्च की इस टीम ने एटीट्यूड चेंज को लेकर स्टडी की, एंड द साइकोलॉजिस्ट Carl Hovland led this team of researchers. He studied the campaign to change the attitude of the American masses towards the war. ये स्टडी कम्युनिकेशन की फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी। इस रिसर्च को नाम दिया गया एटीट्यूड चेंज थ्योरी। एटीट्यूड चेंज थ्योरी के इस रिसर्च में कार्ल होवलैंड ने जिक्र किया डिसोनेंस थ्योरी का। He said, when people are bombarded with new sets of information, they experienced mental discomfort. This discomfort called dissonance. यानी जब हम पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की बौछार एक साथ होती है तो हम मेंटली डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और इसी डिस्कम्फर्ट को कहा गया डिसोनेंस। और इस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए हमारा दिमाग कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इन्फॉर्मेशन को 3 तरीके से लिमिट करने की कोशिश करता है, और इसे नाम दिया गया सेलेक्टिव प्रोसेस। इस सेलेक्टिव प्रोसेस के 3 स्टेजेस हैं। सेलेक्टिव एक्सपोजर, इसका मतलब है कि हम वही मैसेज, वही खबर या वही बात को सुनना और समझने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। मतलब किसी चीज़ को लेकर हमारा जो पहले से बना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा परसेप्शन है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए इस थ्योरी में कहा गया कि ऑडियंस तय करती है कि उसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे किस इन्फॉर्मेशन पर अपनी अटेंशन देनी है।
सेलेक्टिव रिटेंशन। दूसरा स्टेज है सेलेक्टिव रिटेंशन का, यानी वही मैसेज या इंफॉर्मेशन ऑडियंस को लंबे वक्त तक याद रहती है जो उनके बिलीफ सिस्टम या उनके एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के साथ ट्यून करती है, यानी उनकी सोच के साथ मैच करती है। सेलेक्टिव परसेप्शन, ये है तीसरा एलिमेंट। इसमें भी हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे थॉट प्रोसेस का बड़ा रोल होता है। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर जो परसेप्शन बनाते हैं वो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसी बात को सोशियोलॉजिस्ट जोसेफ क्लैपर ने समझाया है। क्लैपर ने 1960 में पब्लिश्ड अपनी बुक द इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। क्लैपर का कहना था कि हर इंडिविजुअल उसी मीडिया सोर्स को बार बार देखना पसंद करता है जो उसके थॉट्स को रीइंफोर्स करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन या जानकारी का वो सोर्स हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो हमारे थॉट्स के साथ ज़्यादा फिट बैठता है। तो कुल मिलाकर लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी में थ्योरिस्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस को दी है कि वो किस मीडिया सोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी ये ऑडियंस की मर्जी है, ये व्यूअर्स की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं और उसके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। तो हमने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।